जय हिंद आप सभी का। चलिए दोस्त, मेरे समझते हैं मोल के बारे में। मोल से समझते हैं प्रश्न। मोल क्या होता है? मोल कहता है क्या कि किसी पदार्थ के कणों को मापने की इकाई को मोल कहते हैं। मोल कहता है क्या कि कोई इकाई, कोई कण है, उस कण को मापना ही क्या कहलाता है? मोल कहलाता है। मोल का मतलब बताता है क्या है कि कणों की इकाई मापना क्या कहलाता है? मोल कहता है। और मोल्स में देखते हैं, मोल में आपको आएगा क्या? मोल में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है। अगर डब्ल्यू रहेगा उसको भार कहते हैं, एम रहेगा तो परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान कहते हैं, एन नोट रहेगा, आपको एन नोट रहेगा, इसका अर्थ होता है कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल। एन रहेगा एवोगाड्रो की संख्या, जिसका नाम होता है एवोगाड्रो की संख्या कितना होता है? 6.022 × 10⁻23 एन रहेगा तो एवोगाड्रो बोलना, ठीक है। एन का मतलब मोल, एन में आता है एम, एक होता है डब्लू, एक होता है एन, एक होता है भी आयतन, लीटर मिलीलीटर सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा तो समझना कि क्या है? आयतन है। एक मोल का फॉर्मूला था भार बटे द्रव्यमान। मोल का फॉर्मूला क्या था? भार बटे द्रव्यमान। भार निकालो उसके बाद द्रव्यमान निकालो, मोल निकल जाएगा। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, मोल को इंडिकेट करते हैं एन से, भार को डब्ल्यू से और द्रव्यमान को एम से। मोल कहेगा तो एन और भार कहेगा तो डब्ल्यू और द्रव्यमान कहेगा तो एम। एक और फॉर्मूला होता है एन बराबर होता है क्या? एन नोट बटे एन, एन नोट बटे एन होता है। चलिए कुछ प्रश्न हमको क्या करते हैं देख लेते हैं। जैसे कहने का मतलब होता है बाबू, जैसे आपको प्रश्न कहेगा, देखो क्या कहता है कि 5 ग्राम कास्टिक सोडा में मोल की संख्या क्या होगा? 5 ग्राम मतलब डब्ल्यू को मान दे दिया क्या? 5 ग्राम कास्टिक सोडा था। कास्टिक सोडा का सूत्र पता है डब्ल्यू, 5 ग्राम 20 ग्राम 100 ग्राम, ये क्या है? भार है ना। तो डब्ल्यू बराबर कितना? 5 ग्राम। किसके लिए दिया? कास्टिक सोडा, जिसका सूत्र NaOH। अब इसका मास निकालो तो मास किसका निकलता है? एटम का निकलता है। आणविक द्रव्यमान किसका निकलता है? एटम का निकलता है। तो एम का जैसे इसका मास निकालेंगे, सोडियम का भार कितना? 23, ऑक्सीजन का भार 16 और इसका 1, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40। कहता है क्या? मोल की संख्या। तो मोल का फॉर्मूला पता है, एन और डब्ल्यू बटे एम होता है। डब्ल्यू बताओ, डब्ल्यू का मान कितना है? भार का मान कितना है? 5 ग्राम। एम का मान कितना? देखो निकालें तो 40, भाग दिए 0.1 मोल आंसर। फिर कहता है कि 15 ग्राम यूरिया में मोलों की संख्या क्या होगा? 15 ग्राम यानी डब्ल्यू बराबर कितना है? 15 ग्राम है। डब्ल्यू बराबर कितना दे दिया मेरे दोस्त? डब्ल्यू बराबर दे दिया 15 ग्राम। अब बताना है कि डब्ल्यू बराबर 15 ग्राम दिया है, लेकिन किसके लिए है? यूरिया के लिए। तो यूरिया का सूत्र NH2CO NH2 होता है। इसका मास निकाल देते हैं। इसका मास जब निकालेंगे तो नाइट्रोजन का भार होता है 14, हाइड्रोजन का भार होता है 1, लेकिन है 2 को, तीसरे 2 हो गए। कार्बन का भार कितना होता है? 12, ऑक्सीजन का भार 16, नाइट्रोजन का भार 14, हाइड्रोजन का भार 1, लेकिन है कि को 2, सबको जोड़े तो आया मास 60। अब क्या कहता है? मोलों की संख्या ज्ञात करना। तो मोल का फॉर्मूला है ये होता है डब्ल्यू बटे एम। डब्ल्यू का मतलब भार, पहले से कितना दिया था? 15 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, ये भार होता है। तो डब्ल्यू का 15 ग्राम दिया था। एम का मतलब पता है, उसका जो किसके लिए दिया? यूरिया के लिए। तो यूरिया का मास निकाले तो 60, काट किए 15 चौका 60, 1/4 0.25 मोल आंसर। कोई दिक्कत? यदि दिक्कत नहीं है ये तक। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 50 ग्राम एल्युमिनियम में मोलों की संख्या ज्ञात करें। क्या कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोलिकुल्स इन 50 ग्राम एल्युमिनियम। यानी कहता है 50 ग्राम एल्युमिनियम में मोलों की संख्या ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे? तो कहने का 50 ग्राम क्या है? डब्ल्यू का मान क्या है? 50 ग्राम क्या है, लेकिन किसके लिए? एल्युमिनियम के लिए। तो एल्युमिनियम का मास निकाल दो, एम का मान कितना का? एल्युमिनियम का भार कितना होता है? 27। कहता है क्या? मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या पता है कि एन बराबर डब्ल्यू बटे एम होता है। डब्ल्यू का मान कितना? 50, एम का मान 27, इसके 1.8 ना आ गया। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 2 मोल यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात करें। 2 मोल यूरिया का द्रव्यमान। देखो मोल अभी नहीं दिया बाबू, अभी कहता है 2 मोल यानी एन का मान दे दिया। देखो क्या कहता है? एन 2 मोल यानी एन का मान दिया है 2 मोल, क्योंकि मोल को इंडिकेट करते हैं एन से। क्या कहता है? 2 मोल यानी एन बराबर 2 मोल यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात करना है बाबू रे। तो डब्ल्यू का बार डब्ल्यू में लिखो, NH2CO क्या? डब्ल्यू का मान दिया भार 20 ग्राम 50 ग्राम नहीं, लेकिन किसका कहता है? यूरिया का द्रव्यमान। डब्ल्यू में लगा देना यूरिया। यहाँ देता है पत्थर का द्रव्यमान, तो डब्ल्यू लगा देना पत्थर। यहाँ पे देता बकलोलबा, तो डब्ल्यू का मान डब्ल्यू के नीचे लगा देना बकलोलबा। लेकिन क्या किया? यूरिया का द्रव्यमान, डब्ल्यू का NH2CO हो गया। इसका जब मास निकालोगे तो नाइट्रोजन का भार सबका निकालोगे तो 60 ग्राम आएगा। जैसे नाइट्रोजन का भार 14 होता है, हाइड्रोजन का भार 2 होता है, तो 14 2 कितना होगा? 16। कार्बन का भार 12, ऑक्सीजन का भार 16, और नाइट्रोजन का 14 और कितना होता है? 2 होता है। जब जोड़ोगे तो 60 आ जाएगा। क्या कहता है? तो मोल का फॉर्मूला हमको पता है कि एन डब्ल्यू बटे एम होता है। पुट कर दो जो मान दिया है। एन का मान कितना दिया है? 2 मोल। देखो एन बराबर कितना दिया है? 2 मोल दिया है। एन बराबर 2 मोल कर दिया। डब्ल्यू का मान कितना नहीं पता है, एम का मान पता है। इसका भार कितना आया था? 60 ग्राम। देखो 60, फिर क्या किया? तिरछा मल्टीप्लाई कर दिए। डब्ल्यू अब 60 दोनों 120, भार का मान कितना आ गया? यानी भार का मान 120 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो और क्वेश्चन हम क्या करते हैं देख लेते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, समझना। देखो एक अगला क्वेश्चन है भाई
कहता है क्या, यहाँ पे कहता है कि 8 मोल ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या निकालें। 8 मोल क्या, ऑक्सीजन। देखो अब ये अलग प्रकार से दिया, n बराबर दे दिया 8 मोल। कहता ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या निकालना। तो जैसी अणुओं की संख्या कहेगा तो n नोट से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि मोल का फॉर्मूला एक होता है W/m, एक होता है बताए थे नोट बटे n। अणुओं की संख्या n नोट का मान, अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या किससे कहते हैं इंडिकेट, n नोट से इंडिकेट करते हैं। n नोट बराबर, और तुम्हें पता है n बराबर n नोट बटे n होता है। अणुओं की जब संख्या ज्ञात करना है, जब अणुओं की संख्या कहेगा तो n नोट होता है, n बराबर फॉर्मूला होता है n नोट बटे n। n नोट, देखो n का मान आपको पता है 8 मोल दे दिया है, n बराबर n नोट बटे n का मान देखो तो कितना दिया है, n बराबर दे दिया 8 मोल, n 8 हो गया। n नोट का मान निकालना है, n का मान पता 6.02 23 होता है, तब तिरछा मल्टीप्लाई किए n नोट, अब 8 होने इतना मल्टीप्लाई किए तो आपको मान निकल के कितना आ गया, आपको मान निकल के आ गया n नोट बराबर 48.176 इंटू 10⁻23। कोई दिक्कत, यदि दिक्कत नहीं है तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि 1 मोल कार्बन में परमाणु की संख्या क्या होगा, तो n बराबर बताओ, n बराबर क्या दे दिया है, 1 मोल दे दिया है। और कहता है कि कार्बन में परमाणु की संख्या चाहे अणु की संख्या कहेगा तो क्या करेंगे, n नोट से इंडिकेट करेंगे। n नोट बराबर व्हाट पूछ रहा है, n बराबर पता है ये है, तो n का फॉर्मूला n नोट बटे n। बताओ n का मान कितना दिया, n का मान 1 दिया है, n नोट का मान पूछ रहा था, n का मान पता है, n नोट से गुना किए, इतना आपको आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। यहीं तक क्लास को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए सभी का गुड ब्लेस यू।